a ray of light incident on the horizontal surface of a glass slab at 70 degree just grazes the adjacent vertical surface after refraction. तो किस पर गिर रही है हमारी? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर. और अ ग्लास स्लैब कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास. तो मीन्स हमने ये मान लिया कि दिस इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ये है बेटा हमारी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. थोड़ी देर बाद आइयो एक जब खत्म हो जाता है ना क्लास. तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये हमारी क्या है? अरे क्लास खत्म होने के बाद 2-2:30 बजे आ जाइए, 3 बजे आ जाइए, 3 बजे थोड़ा काम भी कर लेंगे, है ना. A ray of light incident on the horizontal surface of a glass slab of, ये horizontal surface है, ये इसकी adjacent vertical surface है ना. तो देखिए ray of light is to be incident. तो बेटा हमने कहा this is the ray of light, ये यहां मान लो this is the ray of light which is to be incident on the horizontal surface. Now draw the normal. It makes an angle of 70 degree. It makes an angle of 70 degree. ठीक है. अब क्या कह रहा है? Horizontal surface of a glass slab at 70 degree just grazes the adjacent vertical surface. तो means ये यहां से क्या होगा बेटे? Now it shows the refraction. It shows the refraction. ये आ गई. और उसके बाद जब ये यहां पर इंसिडेंट हो रही है, फाइनली इट इज ग्रेज्ड, यानी कि पैरेलल टू द इंटरफेस. पैरेलल टू द इंटरफेस. नहीं आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिएगा इसे. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एंड आई दोनों के लिए है बेटे. नीट. तो देखिए नीट का मतलब जेईई मेंस भी है. जेईई मेंस में तुमने देख लिया कोई औकात भरे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं. ठीक है. तो ये है हमारे पास. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू. लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सरफेस इज म्यू. तो बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे? शाबाश. एप्रोक्सीमेशन में निकालना है. तो पहले यहां पर कितने फिनोमिना हो रहे हैं? 2. ये एक तो पॉइंट ये है, देखो बेटा सोचा करो ऐसे नहीं. एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है. यहां पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन. यहां क्या हो रहा है? यहां TIR. यहां पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन. और यहां क्या हो रहा है? TIR. तो बेटा यहां पर रिफ्रैक्शन लगा दो. फर्स्ट केस क्या है हमारा? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रेज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू टू मीडियम, वन मीडियम टू टू मीडियम, यानी कि ये म्यू है. ठीक है. ये म्यू है. आई की वैल्यू कितनी है? साइन 70 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू की वन है क्या? नहीं है. 1 अपॉन म्यू. अच्छा कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. 1 अपॉन म्यू. ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर. अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? साइन आर की वैल्यू. तो साइन आर इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 70. साइन 70. साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 0.86. साइन 60 की वैल्यू. साइन 90 की वैल्यू 1. इसका मतलब साइन 70 की वैल्यू 0.86 से बड़ी होगी, तो लगभग 0.9 हो गई. तो यहां पर कितना ऐसे निकालते हैं अप्रोक्सीमेशन? 0.9 आ गया साइन आर. साइन आर आ गया. तो साइन आर इज इक्वल टू 0.9. अब देखिए ये हमारे पास जो आर की वैल्यू आई, कुछ भी मान लो, अभी आर आ गया. और यहां पर ये कितना एंगल है बेटे? तो क्या यहां से मैं आईसी निकाल सकता हूं? ये आईसी होगा तभी तो ये 90 होगा. तो फॉर TIR साइन आईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू. 1 अपॉन म्यू. और बेटा ये बताओ जरा, यहां पर जो आर है और ये आईसी है, इन दोनों का सम मिला के कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. तो सिंस आर प्लस आईसी इज इक्वल टू 90. अरे एंगल आर, ये वाला आर और प्लस आईसी इज इक्वल टू ट्राइंगल का एंगल कितना होता है? 180. अरे ये तो दोनों आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर ही ना, दोनों परपेंडिकुलर नहीं है. तो ये आ गया हमारे पास आर प्लस आईसी इज इक्वल टू 90. अब हमारे पास क्या है कि भाई क्रिटिकल एंगल निकालना है. तो कैसे निकाल सकते हैं?
सोचिए। अच्छा, तो साइन आईसी आ गई है, आईसी कैन बी रिटन एज, सॉरी बेटा जब तक पेन नहीं चलाओगे, आईसी इज इक्वल टू 90 माइनस आर, 90 माइनस, इसी इक्वेशन से ले लूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिख सकते हैं, साइन आईसी 90 माइनस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तुम्हारा भला हो गया, बताओगे तुम्हें, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या आएगा, कॉस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन, अभी भी कोई साइन बोल रहा था ना, 1 अपॉन म्यू। अब बेटा साइन आर पता है मुझे, कॉस आर पता है मुझे, है कि नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, या दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, बात तो एक ही है, म्यू आ जाएगा निकल के। अरे बेवकूफो, ये कॉस आर है, ये साइन आर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 0.9 म्यू होल स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नहीं आया समझ, नहीं आया, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी इसकी, पहले एनालिसिस करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो बेटा यहां से मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं, ये कितना हो जाएगा 0.9, 9 नंबर 81, 0.8 म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कर लोगे सॉल्व। ये तो था हमारा एक लॉन्ग प्रोसीजर, ठीक है, इसको अब ये करेंगे हम दोबारा आगे लेके चलेंगे, समझ में आ गया। ये तो बेसिक क्या है, ये तो है एक बेसिक एनालिसिस कि हम किसी भी क्वेश्चन को बेसिक एनालिसिस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसका जनरल एक्सप्रेशन बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब जनरल एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, जो मैं सिखाने जा रहा हूं आपको, ठीक है। ये मान लिया मैंने, यही क्वेश्चन है, 70 डिग्री नहीं ले रहा मैं, क्या मान लिया, आई, क्या मान लिया मैंने, आई। अरे क्वेश्चन यही लौट के आ रहे हैं इस पर, देखो, ऑल्टरनेट मीन्स ऑल्टरनेटिंग मेथड, ऑल्टरनेटिंग मेथड, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग मेथड, अब देखिए यहां समझो बेटा, इधर देखो, सभी लोग कम से कम 45 मिनट से ज्यादा तक पढ़ा करें पहले, ये आ गया। अब हमने क्या कहा, लेट रेज टू बी इंसिडेंट, ओहो, रेज टू बी इंसिडेंट, दिस इज द रे इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, और ये यहां से यहां आ गई, सेम क्वेश्चन है, सेम, बस मैंने आई की जगह पर क्या लिख दिया, वो 70 की जगह पर आई कर रहा हूं मैं, ये आ गया। और उसके बाद ये यहां से क्या हो गया बच्चों, ग्रेज, मीन्स एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, TIR, दोनों मिला के हो रहे हैं, तो वो भी किससे हो रहे हैं, बाय द रेक्टेंगुलर स्लैब से, ठीक। तो अब देखो जरा, यहां पर रिफ्रैक्शन है, और ऐसे आप भी सोचा करो अपने क्वेश्चन को करने के साथ साथ, रिफ्रैक्शन यहां हो रहा है और ये TIR, ये किताब में नहीं मिलेगी, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ये, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, तो पहले फॉर रिफ्रैक्शन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, बिकॉज रेज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। दूसरा, पहली इक्वेशन बन गई मेरे पास, यही रख देते हैं, दूसरी इक्वेशन मैं यहां ले रहा हूं कि फॉर TIR क्या होगा, फॉर TIR साइन आईसी, ये एंगल आईसी है और ये एंगल कितना है मेरा 90, ये एंगल क्या है R, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू, तो साइन आईसी अपॉन साइन आईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, क्लियर। अब वही कंसेप्ट लगा दो दोबारा से कि भाई I प्लस आईसी प्लस आर, आईसी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, आईसी प्लस आर इज इक्वल टू
हमें क्या निकालना, क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो यहां से साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। तो यहां से मैंने क्या लिखा, आर को एलिमिनेट कर दे रहा हूं मैं, नहीं हाँ आई सी को लिख ले रहा हूं मैं, आई सी इज इक्वल टू 90 माइनस आर। तो अब साइन आई सी इज इक्वल टू, साइन आई सी की जगह पर क्या लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। यहां तक आया, क्या हुआ, साइन कॉस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दें, कैसे कि साइन आई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस आर, 1 माइनस कॉस आर, कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल टू म्यू। अरे साइन आर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस आर की वैल्यू कितनी है, तो साइन आई इज इक्वल टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर 1 अपॉन म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू। तो साइन आर की वैल्यू कितनी हो गई बेटे, साइन आई इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। और म्यू का स्क्वायर रूट म्यू स्क्वायर करते हैं, म्यू म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया रिलेशन बेटे, साइन आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। पहले बताओ समझ में आया, अरे आया नहीं आया, साइन आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस, बस छुट्टी काम कर रहा हूं, रट लेना इसे। कुछ कंसेप्ट तुम्हें समझने तो, और कुछ चैप्टर के कंसेप्ट ऐसे बता देंगे कि आईआईटी एडवांस में रखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे एज इट इज, समझ रहे हो। तो आईआईटी एडवांस में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सुरखाव के पंख नहीं लगे हुए उसमें, ठीक है। ये आ गया, हाँ जी बेटा। अब देखो यहां से सुनो, साइन आई निकाल लेंगे, यहां से म्यू आ जाएगा, और म्यू की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो आई सी आ जाएगा। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, सुनो सुनो, अब यहां आ जाओ, ये क्वेश्चन अब इतनी एनालिसिस करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस एनालिसिस की जगह पे डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट अप्रोच लगा दे रहा हूं। आई कितना दे रखा है, 70 डिग्री, तो यहां पे डायरेक्ट इतनी एनालिसिस नहीं कर रहा मैं, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, पूरे पार्ट को खत्म कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो डायरेक्ट अप्रोच, ये तो मैंने सिखाने के लिए कहा था आपसे। यहां समझिए, साइन 70 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। साइन 70 की वैल्यू 0.9 कितनी आ गई, 0.9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, 0.8 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0.8, 1.8 हो गई। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, अरे 4 पॉइंट समथिंग सूतू के तुम्हारे में मैं 1.8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 1.8 का स्क्वायर रूट करेंगे 4 पॉइंट, अरे क्यों मैथमेटिक्स 0.4 आ जाएगा, 0.4 का स्क्वायर करना जाए 0.16 नहीं आएगा, कितना आएगा। अब सुनो जरा, सोचा करो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 1.4, यदि 1.2 का स्क्वायर करें तो 1.4, 1.3 का स्क्वायर करें तो 1.69, और 1.5 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 2.25, और 1.4 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 1.96, 1. इसका मतलब कितना आ गया 1. कसम खुदा की तुमने सब कुछ खा पी के 1.3 का करेंगे 1.7, 1.7 तो ज्यादा है, तो 1.33 काम खत्म। म्यू कितना आ गया 1.33, 1.33 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1.8 आ जाएगा लगभग। और ये कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकता हूं मैं 4/3, कितना लिख सकते हैं 4/3। तो आईसी की वैल्यू कितनी हो गई, अरे बोलो, साइन आईसी इज इक्वल टू 1/4/3 इज इक्वल टू 3/4, यानी कि साइन दैट इज 0.75। कई बार रिजल्ट पहले आ चुका है, तो आईसी की वैल्यू कितनी होगी 48 डिग्री, 48 डिग्री।